हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक और मॉक टेस्ट आपको टॉप लेवल के क्वेश्चंस का कराने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन जो पर्यावरण यानी ईवीएस से रिलेटेड हैं, जो आपके रीट 2025 के लिए वेरी मोस्ट हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ मॉक टेस्ट को करना है क्योंकि मैंने बेहतर ढंग से आपके क्वेश्चन तैयार किए हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। रडार आपने बहुत नाम सुना होगा। तो यहां पर रडार में किस प्रकार की तरंगे हैं, क्या विद्युत तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, या ध्वनि तरंगे होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, रडार में जो तरंगे होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। सीधा सीधा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेस्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताना है। क्या डायरिया है, टीबी है, न्यूमोनिया है, या बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों। तो अगर बात करें श्वसन तंत्र, जहां पर सांस लेने संबंधित बीमारी हो, तो क्या आपका डायरिया सांस लेने संबंधित है? नहीं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में। ठीक है, सांस लेने संबंधित तो है नहीं। टीबी की अगर बात करें तो ये आपका सांस से संबंधित है, जहां पर श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्योंकि इससे टीबी से अफेक्टेड यानी ट्यूबरक्लोसिस से जो प्रभावित अंग होता है वो आपके लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। तो टीबी तो है। न्यूमोनिया का आपने देखा होगा, अक्सर छोटे बच्चों के अंदर पसली चलने लगती है और यहां पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो न्यूमोनिया भी आपका क्या है, आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो बी और सी दोनों सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्या ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह, पुच्छल तारा, या फिर ये सभी? तो बात करते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे यहां पर ये सन है, इसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में आपके ग्रह होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। कौन लगाता है? ग्रह लगाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। ठीक है, अब यहां से एक दो क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं एग्जाम्स के अंदर। भाई एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है मेरे हिसाब से कि सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह जो है वो आपका, इसे आपका सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा ग्रह, ये सब बोला जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहां पर आपका शुक्र हो जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यूरेनस एक आपका ग्रह ऐसा है, यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है कि अपनी धुरी पर 90 डिग्री झुका हुआ कौन सा ग्रह है? तो यूरेनस है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए सूर्य से दूरी के हिसाब से पहला ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, फिर आपका शुक्र आता है, फिर आपकी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है, तो आपका यहां पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटोपैक्सी कहां स्थित है? क्या न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या इक्वाडोर में? तो कोटोपैक्सी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। याद रखिएगा, और ये कहां स्थित है? ये इक्वाडोर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर एक चीज आपको और याद रखनी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड होती है, भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है। ठीक है, बैरन द्वीप ये है कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये पार्ट किसका है? बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, यानी आपका बंगाल की खाड़ी का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, बताइए। प्राथमिक तरंगे होती हैं, गौड़ तरंगे, एल तरंगे, या प्राथमिक और गौड़ तरंगे? तो भूकंपीय जो तरंगे होती हैं दोस्तों वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? 1, 2, 3। अगर बात करें यहां पर पहले प्रकार की, तो पी तरंगे, यानी इन्हें बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। ठीक है, दूसरी आती हैं एस तरंगे, यानी द्वितीयक तरंगे, और तीसरी आती है आपकी एल तरंगे या फिर सतही तरंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की तरंगे हो गई। यहां पर अगर बात करें तो राइट जवाब आपका एल तरंगे हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और अगला है आपका क्वेश्चन 6 नंबर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है, यह बताना है। क्या नीमच छावनी है, एनिनपुरा छावनी, देवली छावनी, या नसीराबाद छावनी? तो राजस्थान के अंदर 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह था, उसमें राजस्थान से
मतलब राजस्थान में कहां से शुरुआत होती है, तो नसीराबाद छावनी से शुरुआत होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये शुरुआत कब होती है, 28 मई 1857 को होती है। ठीक है, 28 मई 1857। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आपका 7 नंबर क्वेश्चन लेंगे। राजस्थान की किस नदी को जंगल की आशा, या क्वेश्चन में कई बार पूछा गया वनों की आशा, किस नदी को इस नाम से जाना जाता है? बनास है क्या लूनी, क्या चंबल या माही? तो राजस्थान में जो वनों की आशा या जंगल की आशा के नाम से विख्यात नदी है, संज्ञा दी जाती है, बनास को दी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बनास किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? क्या 5 अक्टूबर, 30 मार्च, 1 नवंबर या 1 अगस्त? तो याद रखिएगा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर बात करते हैं राजवृक्ष की, तो आपका खेजड़ी जो है वो यहां का राजवृक्ष है। खेजड़ी पर दोस्तों एक आपका डाक टिकट जारी होता है 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के मौके पर 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया जाता है जिस पर खेजड़ी वृक्ष की फोटो होती है। ठीक है, दूसरी बात, राजपुष्प, राजवृक्ष खेजड़ी, राजपुष्प दोस्तों रोहिडा, आपका जो राजस्थान के लोग हैं मेरे भाई बहन वो जानते होंगे रोहिडा का फूल जो है वो राजपुष्प है। ठीक है, राज पशु की अगर बात करें तो 2 पशु हैं, नंबर 1, नंबर 2 कौन सा है आपका? चिंकारा, इसे छोटा हिरन भी बोलते हैं, चिंकारा। इसे कब 1981 के अंदर इसे राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट को दूसरा है आपका शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज, तो ये है आपका ऊंट। इसे 30 जून 2014 को क्या किया गया? राज्य आपका पशु घोषित किया गया। ठीक है, ये आपके फैक्ट हो गए। अगर राज्य पक्षी जो कि बहुत पूछा जाता है, आप अगर राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। गोडावड़ आपका क्या है? ये राज्य पक्षी है। क्लियर है? अब आती है बात राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस, वो आपका है 30 मार्च। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, सही जवाब आपका। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाऊ एक प्रकार का वस्त्र होता है। क्या पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती, नवयुवक पहनते हैं या बालक पहनते हैं? तो कछाऊ दोस्तों महिलाएं पहनती हैं। बी ऑप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे और आपका अगला 10 नंबर क्वेश्चन। जाम्भोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? नागपंथी, रामस्नेही, गुर्जर या विश्नोई? एक कहावत राजस्थान के अंदर है, वो कहावत क्या है याद रखिएगा, मतलब मैं अगर बोल दूं तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, कहावत है 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोए, जाम्भोजी कृपा करी नाम विश्नोई होए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अमृता देवी विश्नोई का आपने नाम सुना होगा, पर्यावरण की रक्षा, पेड़ों की रक्षा के लिए वृक्षों की उन्होंने बलिदान दे दिया था, तो बहुत बड़ा नाम है आपका अमृता देवी विश्नोई का राजस्थान के अंदर, और पूरे आपके इंडिया के अंदर भी वो इस काम के लिए जानी जाती हैं। यहां पर विश्नोई समाज जो है वो पर्यावरण का प्रेमी है, ये भी आपको याद रखना है। तो पर्यावरण की अगर बात आएगी तो आपका विश्नोई समाज सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या डीडवाना है, पंचभद्रा, सांभर या लूनक्सर? तो यहां पर राजस्थान की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांभर झील है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और कौन सी है? वुलर झील है। ठीक है, चिल्का झील आपकी वो भी खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहां पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तापांतर मतलब आपका टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है। श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। यहां पर याद रखिएगा जैसलमेर भारत का देश का सबसे क्या है? शुष्क स्थान है। यह आपका थार डेजर्ट में स्थित है, यानी थार रेगिस्तान के अंदर। तो जैसलमेर में होता क्या है, इतनी रेत है जो कि दिन के समय में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो गर्म हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और रात के समय जब रेत ठंडी होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है दिन के और रात के समय में, मतलब ताप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी
चैनल के द्वारा जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको टॉपिक और आपके मॉक टेस्ट, उनका लाभ ले सके। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है, यानी मौसर वर्ड किस लिए यूज होता है। दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या विवाह के अवसर पर जो रात्रि भोज दिया जाता है। तो मौसर जो है दोस्तों वो मृत्यु भोज, मृत्यु के उपरांत जो भोज बाद में दिया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, उसे मौसर की संज्ञा दी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत मतलब जिसमें जनेऊ संस्कार होता है, और इसको किस नाम से जानते हैं, क्या वेदारंभ जानते हैं, विद्यारंभ, उपनयन या समापवर्तन। तो यहां पर यज्ञोपवीत संस्कार को दोस्तों उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। फटाफट सोचिएगा, बेस्ट क्वेश्चन है। क्या श्रावण मास है, भाद्रपद, फाल्गुन या चैत्र। तो याद रखिएगा, जो कजली तीज का त्योहार होता है बूंदी में, जो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और पूरे देश के अंदर भी, नॉर्थ इंडिया के अंदर मुझे लगता है मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष यानी जब आप छत पर चढ़े और आपको चांद ना दिखे, अंधेरा हो छत पर, तो वो कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर भाद्रपद आपका सही हो जाएगा। गणगौर एक और त्योहार बहुत पूछा जाता है, जिसमें आपका गौरी जी यानी पार्वती जी और शंकर जी की पूजा होती है। ईसर ईसरी का त्योहार भी बोलते हैं। तो ये जो गणगौर त्योहार है ये चैत्र माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है और रीट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। 1961, 67, 1947 या 1951। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। RSIC यानी आपका जो यहां पर लिखा है राजस्थान लघु उद्योग निगम, ठीक है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना की, तो ये 3 जून दोस्तों, 3 जून 1961 को होती है। तो 61 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन लेंगे। अंजना देवी चौधरी ने किस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। चंपारण, बेंगू, बिजौलिया या खेड़ा, ठीक है। तो बताइएगा, अंजना देवी चौधरी जो थी उन्होंने किस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसान नेतृत्व, ठीक है, किसानों का नेतृत्व था, बिजौलिया में किया था अंजना देवी चौधरी ने। ये आपकी यानी अगर बात करें ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश जब आपका शासन हुआ उसके अंदर राजस्थान की पहली महिला थी जो जेल गई थी, ठीक है। इनको याद रखना है, अंजना देवी चौधरी को, ठीक है। किसान आंदोलन में आपका इनका योगदान है, गिरफ्तार होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, रक्त का वह अवयव जो संक्रमण से लड़ता है, यानी इन्फेक्शन से कौन लड़ता है। प्लेटलेट्स आपका, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं भाई आपका आरबीसी, ठीक है, आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इनका जीवन काल बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लगभग आपका 120 दिन होता है, या मंथ में आ जाए तो 4 मंथ्स, ठीक है, 4 माह। और फिर आता है WBC, ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं। आपने कभी रिपोर्ट देखी होगी तो क्या होता है उसमें, अगर WBC बढ़ा हुआ है तो आदमी समझ जाता है कि किसी ना किसी चीज से शरीर को यानी बॉडी को प्रॉब्लम है, इसलिए WBC बढ़ती हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए ये आपके शरीर की आर्मी होती हैं, यानी दुश्मन ने अटैक किया तो ये बढ़ जाएंगी। और बड़ी आपका WBC क्या दिखाती है कि संक्रमण हो गया, शरीर में जो है कोई बॉडी में प्रॉब्लम है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल आपका 1 से 4 दिन होता है, ठीक है, इनका 120 दिन होता है। प्लाज्मा की अगर बात करें तो आपके रक्त का कुल रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, शेष में आपका प्लेटलेट्स, आरबीसी, WBC ये सब कुछ होता है। तो यहां पर बात क्लियर है। डेंगू के रोग में जो है प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, बहुत तेजी के साथ डाउन होती है, ये भी आपको याद रखना है। और डेंगू आपका मादा जो एडीज एजिप्टी है, मच्छर उसके काटने से होता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है प्लेटिनम, मैग्नीशियम, आयरन, टंगस्टन। तो ये तो बात आप सबको पता होगी कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एक बहुत आपका जाना पहचाना रोग है, एनीमिया हो जाता है, जिसे रक्ताल्पता भी कहते हैं, यानी खून की कमी होना, जिसमें डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं हरी आपका लीफली, ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स के लिए। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु कौन सी है। आयरन, मैग्नीशियम, प्लेटिनम या कोबाल्ट। जिन्होंने साइंस पढ़ी है अच्छे से उनको पता होगा।
यहां पर दोस्तों कैंसर के इलाज में कोबाल्ट यूज होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके रीट के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट के अंदर बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।